वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट 21। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये वाली एक्सरसाइजेस करनी बहुत जो मतलब आपको सारे रूल्स में एक एक करके बताऊंगी, एग्जाम में आ जाती है। ये आएंगे 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ज़रूर आने हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर देखें, ठीक है ना। इनके रूल्स मैं आपको इससे समझाती हूँ कि यही सेंटेंस नहीं आ जाएगा ज़रूरी है, पर इसमें से रूल्स याद रहने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपको ऐसे ही आपकी जितने भी की प्रॉब्लम्स हैं मॉड्यूल्स की अलग अलग उसमें मैं आपको बना के वीडियो भेजती रहूँगी। कोई आपको अपनी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट। मोटोरिस्ट, अब देखो डायलॉग है, ये तो एक जरूर आता है। तो डायलॉग हमें क्या है, ये मोटोरिस्ट है, ये पुलिसमैन है। आप देखो क्या कह रहा है, जो मोटोरिस्ट है वो कह रहा है वाई हैव आई बीन स्टॉप्ड सर, मुझे क्यों रोका गया है। पुलिसमैन, सर यू हैव जम्प्ड द रेड लाइट। अब देखो इसको कैसे करना है। अ पुलिसमैन स्टॉप्ड अ मोटोरिस्ट, अ पुलिसमैन ने रोका उसको मोटोरिस्ट को, हु हैड वायलेटेड अ रेड लाइट सिग्नल बट वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। When the policeman came to him, he politely asked। अब देखो क्या पूछा उसने, मोटोरिस्ट ने पूछा ना, पुलिसमैन उसके पास गया तो मोटोरिस्ट ने क्या पूछा, तो इसको आप कैसे चेंज करोगे। Why have I been stopped sir, तो देखो हम कैसे करते हैं, why का why ही रहने देते हैं। Why have I की जगह क्या हो जाएगा, I को इधर ले आएंगे और have का पास्ट होता है had, तो have को कर देते हैं पास्ट टेंस में। तो why I had, अब देखो यहाँ आई हैड तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि मोटोरिस्ट के बारे में बात हो रही है। तो वाई ही हैड, आई का क्या बन जाएगा ही, वाई ही हैड बीन स्टॉप्ड। तो आपका ऑप्शन क्या गया, वाई ही हैड बीन स्टॉप्ड। तो पहले आप क्या करो ना, अपनी प्रैक्टिस के लिए पहले इसको अपने आप से चेंज करके देखो, फिर इसमें से ऑप्शन ढूंढो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी वाला। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें क्या है, द गाइड आस्क्ड द टूरिस्ट। अब गाइड ने टूरिस्ट से क्या पूछा, हैव यू एवर सीन द ताजमहल बिफोर। तो आपको हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड ही। अब देखो इसमें क्या है, पूछ रहा है तो इफ़ लग जाना चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क है। तो इफ़ ही हैड एवर सीन द ताजमहल बिफोर, ये तो आगे लिखा ही है, बिफोर टू विच द टूरिस्ट रिप्लाइड। अब देखो टूरिस्ट ने क्या जवाब दिया। अब देखो इसमें लिखा है इन द नेगेटिव सेइंग। जब एग्जाम में मान लो ऑप्शंस नहीं होती हैं तो देखो अब इसमें नो का ना इन्होंने पहले ही ले दिया है कि इन द नेगेटिव सेइंग। तो यह अगर एग्जाम में ऑप्शंस नहीं होती हैं और आपको अपने आप से लिखना होता है तो आप कैसे करोगे ना, तो ये जब नेगेटिव सेइंग है इसका मतलब ये नो वाला हिस्सा इन्होंने इसमें चला गया, ये नहीं दोबारा लिखना, ठीक है ना। तो द टूरिस्ट रिप्लाइड इन द नेगेटिव सेइंग, आगे हिस्से को लिखना है। आई हैव कम टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या लिखेंगे, दैट आई की जगह क्या हो जाएगा ही, हैव का क्या हो जाएगा हैड, दैट ही हैड कम। अब देखो ये क्या है, ही हैड कम टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें क्या हो गया हमारा हैव का तो हो गया हैड। जब हैव का हैड हो गया तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म लग गई कम टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अपने आप से इसको बदलना पहले। आगे देखो इसके बाद आता है अगला, आगे है इमिग्रेशन ऑफिसर वाला। द इमिग्रेशन ऑफिसर आस्क्स अ विजिटर, द इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा, क्या पूछा, सर डू यू स्पीक इंग्लिश। अब देखो जो ये डू आ जाए ना जब, तो हमने क्या करना होता है, इसको छोड़ देना होता है और आगे के जो होता है सेंटेंस को हमें पास्ट में कर देना होता है। तो हम क्या कहेंगे, इफ़ डू यू का क्या हो जाएगा, इफ़ ही, है ना। और ये जो है ना इसको डू को हम छोड़ देते हैं, इफ़ ही, और स्पीक का पास्ट क्या हो जाता है, वर्ब का पास्ट टेंस लगा देते हैं, इफ़ ही स्पोक इंग्लिश, तो इफ़ ही स्पोक इंग्लिश, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, द विजिटर रिप्लाइड, अब विजिटर ने रिप्लाइड किया इन द अफर्मेटिव। अब देखो येस लिखा ना, तो उसको हम लिखेंगे एग्जाम में अगर आ जाता है येस और नो वाला, तो द विजिटर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अगर नो लिखा है द विजिटर रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऐसे समझो आप आगे। उसके बाद देखो, द विजिटर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड एडेड ही कुड स्पीक एंड राइट, ठीक है, इंग्लिश वेरी वेल। तो देखो ही कुड, कैन का क्या हो गया पास्ट, ही कुड स्पीक इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश वेरी वेल, आगे लिखा ही है यहाँ पे। जब हमने कुड लिख दिया ना तो हम स्पीक का स्पोक नहीं कर देना, पास्ट मत कर देना। जब हमने कुड को पास्ट में कर दिया तो उसको आगे वाला पास्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी तरह से आते हैं। अब देखो विवेक लिटिल आनिका केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम, क्या पूछा उसने, डैड कैन यू बाय मी अनदर डॉल इफ, क्योंकि क्वेश्चन है इफ
आप यू का क्या हो जाएगा, अब उसके पापा है तो ही हो जाएगा। इफ़ ही, और कैन का पास क्या लगता है, कुड। इफ़ ही कुड बाय हर, लड़की है ना अनिका, तो हर अनदर डॉल, तो इफ़ ही कुड बाय हर अनदर डॉल, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर गया। आगे देखो उसके बाद क्या है, विवेक प्रॉमिस टू बाय वन फॉर हर बट वांटेड टू नो। अब वो जानना चाहता था कि व्हाट हैपेंड, तो व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ कि हैपेंड किस में है, पास्ट में है। जब ये पास्ट में है तो हम क्या किस में चले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हुआ कि व्हाट हैड हैपेंड वाला ऑप्शन आएगा। तो व्हाट हैड हैपेंड टू द डॉल यू बॉट यस्टरडे का क्या हो जाएगा, ही वो लाया था ना, तो ही, आप देखो ये बॉट भी पास्ट में है, तो ही हैड बॉट। यस्टरडे का मतलब द डे बिफोर, तो उस ऑप्शन पे जाएंगे कौन से पे, जिसमें सब मिल जाए। तो ये रहा, व्हाट हैड हैपेंड टू द डॉल शी हैड बॉट, ये आ गया हमारा। ठीक है, आगे उसके बाद है अनिका रिप्लाइड। अब अनिका ने रिप्लाइड किया, आई हैव गिफ्टेड इट टू माई फ्रेंड विदी। तो क्या कहेंगे, दैट शी, आई का क्या हो जाएगा शी, और हैव का क्या हो जाएगा हैड। शी हैड गिफ्टेड टू इट टू माई फ्रेंड, चाहिए हर फ्रेंड विदी। तो जो ऑप्शन में होगा ना वही आपका आंसर होगा, दैट शी हैड गिफ्टेड टू हर फ्रेंड। ठीक है ना, अब आ गया, बस रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से क्लियरली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कि इस वाले में क्यों आया ये। ठीक है, द अदर डे द विजार्ड ऑफ आईडी केम अक्रॉस अ यंग स्टूडेंट सिटिंग अंडर अ ट्री एनग्रॉस्ड इन रीडिंग अ बुक, ही आस्क्ड अ यंग मैन। तो इसमें क्या होगा, व्हाट ही वाज डूइंग हो जाएगा, है ना। तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहते हो कि कैसे आएगा, देखो व्हाट आर यू डूइंग का क्या हो जाएगा, व्हाट वहीं का रहेगा, और जो ये यू वाला होता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है पर्सन को डिनोट करने वाला, ये पहले आ जाता है, और ये जो वर्ब होता है ये बाद में आता है। तो व्हाट ही वॉज स्टडिंग, ठीक है ना, व्हाट ही वॉज स्टडिंग, ये आ गया। अब इसमें से जो है व्हाट ही वॉज स्टडिंग, इसी तरह से द यंग मैन रिप्लाइड, द यंग मैन रिप्लाइड, और फिर इसका आंसर क्या आएगा, अब देखो मैं आगे आपके ऑप्शंस बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम है पूछ लेना। इसी तरह से ऑप्शन बी का क्या आएगा, हमारा थर्ड पार्ट है, पहले आप अपने आप से ट्राई करना और फिर मेरे से पूछना अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो। सी वाले में है फिफ्थ, वही आएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। इसी तरह से हमारा आएगा नेक्स्ट का, ये जो ए वाला है इसका आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा बी का सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा जो सी वाला है, इसका आपका आएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो इसी की तरह से ये जो है हमारा ए वाला, इसका आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, बी का आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, और सी का हमारा आ जाएगा सेकेंड वाला। पहले खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आए जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।